सुनना चाहते हैं तो सुनिए, अगर आप किसी दूसरी औरत के साथ डांस ना करते तो उस लड़के की भी हिम्मत ना होती मुझसे बदतमीजी करने की। अबीरा गुस्से से बोली, ओह रियली, तो तुम चाहती थी मैं तुम्हारे साथ डांस करूं तो बता देती। शहरयार तंजिया हंसते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ अगर आप किसी के साथ नाच सकते हैं तो आपको इतना गुस्सा नहीं आना चाहिए अगर कोई मुझे अपने साथ डांस करने को बोले, क्योंकि जिसके साथ आप डांस कर रहे थे वो भी किसी की बीवी थी। अबीरा बोली, अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि अगर मेरे सामने मेरी बीवी को कोई छेड़े तो मुझे हाथ में चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाना चाहिए। अब वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उस साले को जान से कत्ल कर दूं। शहरयार ने गुस्से से अपना मुक्का गाड़ी के सामने वाले शीशे पर मारा। शीशा एक तरफ से क्रैक हुआ और शहरयार के हाथ पर लग गया, खून निकल आया। बस आप यही कर सकते हैं। और बीवी क्या? आपने आज तक मुझे बीवी माना है? अरे बीवी तो छोड़ो, आप तो मुझे अपनी कज़न होने की हैसियत नहीं देते। जिस दिन से मेरी आपके साथ शादी हुई है उस दिन से आप मुझे सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत करते आ रहे हैं। मैंने कभी शिकवा नहीं किया। अगर मुझे बच्चों के साथ प्यार है तो इसको भी आप गलत समझकर मुझे इंसल्ट करते रहते हैं। अबीरा की आवाज़ में गम और गुस्सा, और शहरयार शौक सा उसको सुन रहा था। हर तरफ खामोशी थी, बस अबीरा की आवाज़ गूंज रही थी। और आज मैंने आपको बोला था ना मुझे ये लिबास नहीं पहनना, लेकिन फिर भी आपने ज़बरदस्ती अपना हुक्म मुझ पर लागू किया। अबीरा अपनी साड़ी की तरफ इशारा करते, इसमें क्या गलत है? मेरे सर्कल में हर लड़की इस तरह की ड्रेसिंग करती है तो फिर तुम्हें क्या मसला है? शहरयार अपने हाथ को झटकते हुए बोला। उसके हाथ से खून निकलकर ज़मीन पर गिर रहा था। अबीरा ने उसके हाथ से नज़रें चुराकर उसकी तरफ देखा, जो उसके जवाब का मुंतज़िर था। ठीक है, आपके सर्कल की हर लड़की इसी तरह की ड्रेसिंग करती है, पर मैं आपके सर्कल की लड़की नहीं हूँ शहरयार। मैं अपने आप को दूसरों के सामने नुमाइश में नहीं ला सकती। अबीरा नम लहजे में बोली, आप नहीं समझ सकते, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता आपका ये रूड बिहेवियर। मुझे ऐसा महसूस होता है मैं आपके घर में पड़ा कोई शो पीस हूँ जिसे आप जिस वक्त चाहे तोड़ देते हैं और फिर एल्फी लगाकर जोड़ लेते हैं। शहरयार, इतना भी मत तोड़ें कि कल को वो एल्फी से भी ना जुड़ पाएं। अबीरा रोते हुए बोली और बिना उसकी तरफ देखे गाड़ी में आकर बैठ। शहरयार हैरानगी से उसे देखने लगा। वो पलटकर अपनी सीट पर आकर बैठा और गाड़ी चला दी। अबीरा शीशे से बाहर मुंह किए अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो धुंधली आंखों से बाहर का मंजर देख रही थी। शहरयार ने उसकी तरफ देखा, वो बाहर देख रही थी। शहरयार की नज़रें उसके बाजुओं और पिछले बड़े गले पर पड़ी। वो ठीक से समझ गया अबीरा क्या कहने की कोशिश कर रही थी। यूं ही घर भी आ गया। अबीरा बिना उसकी तरफ देखे घर के दरवाजे से अंदर चली गई। शहरयार बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ा। वो अपने कमरे में आया। उसे अबीरा वॉशरूम से कपड़े तब्दील करके निकलती नजर आई। अबीरा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी जहां खून जम चुका था। शहरयार उसे इग्नोर करते हुए अपने कपड़े लेकर अंदर चेंज करने चला गया। वो चेंज करके कमरे में आया तो उसने देखा कमरा खाली था। वो बेड पर आकर बैठ गया और अपने हाथ को देखने लगा। तभी अबीरा अपने हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स लिए कमरे में आई और उसके पास आकर बैठ गई। उसका हाथ अपने हाथ में लिए उस पर मरहम पट्टी करने लगी। शहरयार ने उसे नहीं रोका। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है। जब आप गुस्से में होते हैं तब आप ये नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आपके साथ रहते हुए मुझे एक बात ज़रूर पता चली है। अबीरा पट्टी करते हुए बोल रही थी। शहरयार ने एक पल को उसकी तरफ देखा। आप अपनी ज़िंदगी की हर कमज़ोरी को इस गुस्से के पीछे दबाना चाहते हैं। आप अभी तक अपने माजी से बाहर निकल ही नहीं पाए। आप गुस्सा तो करते हैं लेकिन आपके अंदर एक डरा हुआ इंसान रहता है। अबीरा उसकी आंखों में देखकर बोली। पट्टी तो वो मुकम्मल कर चुकी थी। वो शहरयार को हैरान छोड़कर कमरे से बाहर निकल गई। शहरयार काफ़ी देर तक वैसे ही बैठा रहा और उसकी बातों को समझने की कोशिश करता रहा। वो रात काफ़ी देर तक बालकनी में बैठा सिगरेट पे सिगरेट पीता रहा। उसकी सोच का मरकज़ उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अबीरा की ज़ात बनी हुई थी। वो आज हुई बातों को सोच रहा था। थक हार कर वो उठा और अंदर कमरे में आया। तभी उसकी नज़र अबीरा के वजूद पर पड़ी जो सिमटी हुई सोफे पर लेटी हुई थी। वो चलता हुआ उसके पास आया और खामोशी से बिना आवाज़ किए उसके पास ज़मीन पर बैठ गया। तुमने सच कहा, मैं अपने गुस्से में अपनी कमज़ोरियों को छुपाने की कोशिश करता हूँ। तुम मुझे पहचान गई। मैं एक डरा हुआ बेबस इंसान हूँ जिसे इस बात का डर है कि अगर उसने तुम्हारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए और अगर तुम उसके दिल पर नीलम की तरह मेरे वजूद, मेरे भरोसे, मेरे प्यार के टुकड़े टुकड़े ना कर दो, जिसे इस बात का डर है
कहीं तुम भी मुझे धोखा ना दे दो। मैं तुम्हें अपने दिल की सल्तनत पर हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दे सकता। शहरयार उसे देखते हुए आहिस्ता सी आवाज़ में बोला और वहीं सोफे पर सर टिकाकर बैठ गया और उसकी आंख लग गई। अबीरा की आंख अजान के वक्त खुली तो वो जैसे ही उठने लगी उसके पास शहरयार उसे बैठा हुआ सोया नजर आया। अबीरा हैरानगी से उसे देखने लगी। सोए हुए बहुत मासूम लग रहे हैं लेकिन असल में बहुत खड़ूस हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली। वो उठकर बैठी। शहरयार उठें, बेड पर चले जाएं, अबीरा ने उसे कहा और वो हिला तक नहीं। शहरयार, अबीरा ने इस बार उसके कंधे से उसे हिलाया तो उसे उसका जिस्म बहुत गर्म लगा। अबीरा ने जल्दी से उसके माथे पे हाथ रखा तो वो उसे हद से ज़्यादा तपा हुआ महसूस हुआ। या अल्लाह, इन्हें तो इतना तेज़ बुखार है। शहरयार उठें, बेड पर चलें। अबीरा ने उसे पकड़कर हिलाया। शहरयार ने अपनी आंखें खोलने की नाकाम कोशिश की। अबीरा उसे बड़ी मुश्किल से बेड तक लाई। अब क्या करूं? वो परेशानी से इधर उधर चक्कर लगाने लगी। भागती हुई बाहर आई और टीवी लाउंज में रखे फ़ोन के पास पर डायरी से डॉक्टर का नंबर निकालकर डॉक्टर को फ़ोन करने लगी। डॉक्टर से बात करने के बाद वो किचन में आई और ठंडा पानी साथ लेकर कपड़ा लेकर जल्दी से कमरे में आई। शहरयार नीम बेहोशी में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अबीरा उसके पास बैठी उसे पानी की पटियां कर रही थी। वो सूरतें पढ़कर शहरयार पर फूंक मार रही थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। 1 घंटे बाद जाकर शहरयार का बुखार थोड़ा सा कम हुआ लेकिन उसे होश अभी नहीं आया था। अबीरा को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अभी तक डॉक्टर भी नहीं आया था। उफ, अगर मुझे गाड़ी चलानी आती तो मैं कब की इन्हें अस्पताल लेकर चली जाती। अबीरा परेशानी में माथा रगड़ते हुए बोली। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आई। अबीरा बाहर आई तो डॉक्टर आते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर हन्नान उनके फैमिली डॉक्टर थे। अबीरा उन्हें लेकर कमरे में आई। डॉक्टर हन्नान ने शहरयार का चेकअप किया। उन्होंने शहरयार को बोतल लगाई। बेटा, मैंने चेकअप कर लिया है, बहुत कमज़ोरी हो गई थी, ड्रिप लगा दी है, कुछ ही देर में होश भी आ जाएगा। तुम शहरयार को कुछ खिलाकर ये दवाई दे देना। तुमने बहुत अच्छा किया जो ठंडे पानी की पट्टियाँ की। अब बुखार बहुत कम है, फिर भी अगर कोई मसले वाली बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना। हन्नान साहब अपना बॉक्स बंद करके उठ खड़े हुए। अबीरा उन्हें गाड़ी तक छोड़कर वापस आई और आकर उसके पास बैठ गई। आप यूं खामोश अच्छे नहीं लगते, सिर्फ बोलते हुए अच्छे लगते हैं। अबीरा को शहरयार की यह हालत देखकर रोना आ रहा था। मुझे आपसे नफ़रत करने के बहुत मौके मिले पर पता नहीं क्यों आप मेरे दिल के बहुत अंदर बस गए। आपके दर्द को अब मैं खुद अपने अंदर महसूस कर सकती हूँ। अबीरा नम आंखों से बोली। एहसास होने पर वो जल्दी से परे हटी। शहरयार को इस तरह लेटे देखकर वो उठी और वॉशरूम में चली गई। शहरयार ने अपनी आंखें खोल दी। जब वो बाहर गई थी तभी उसे होश आ चुका था। वो जानबूझकर आंखें बंद कर गया। वो माथे पर बाजू रखे गहरी सोच में मगन था। अबीरा बाहर निकली तो शहरयार को जागे हुए देखा। शुक्र है अब आपको होश आ गया, मैं कुछ लेकर आती हूँ, फिर आप दवाई खा लें। अबीरा जल्दी जल्दी कहती कमरे से बाहर चली गई। शहरयार गहरी नज़रों से उसे देखे जा रहा था। शहरयार को दवाई खिलाकर वो नीचे आ गई। घर के काम करने में मसरूफ़ हो गई। मामा मामा अबीरा किचन में शहरयार के लिए सूप बना रही थी कि तभी उमैर और नूर की आवाज़ें आने लगी। मेरे बच्चे। अबीरा ने उन्हें गले से लगा लिया और उनके माथे चूमने लगी। हमें फुफ्फो के घर बहुत मज़ा आया, उमैर खुशी से बोला। मामा आज बाबा घर है, मुझे उनके साथ बास्केटबॉल खेलनी है, उन्होंने वादा किया था, उमैर कहता हुआ शहरयार के कमरे की तरफ भागा। मेरी बात सुनो उमैर। अबीरा उसे रोकती रही लेकिन वो भाग गया। नूर, जाओ उमैर को रोको, तुम्हारे बाबा को बुखार है, वो सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अबीरा उसे जानने के लिए बोली। मैं अभी जाती हूँ। नूर सुनकर कमरे की तरफ चली गई। अबीरा बॉल में सूप डालकर उसे ट्रे में रखे खुद भी कमरे में आ गई। जब वो अंदर आई तो उमैर शहरयार की गोद में था। वो उठकर बैठ चुका था। उमैर, हटो, बाबा को सोने दो, इनको बुखार है। नूर उसे पीछे हटाते हुए बोली। बाबा आप लेट जाएं, मैं आपका सर दबाती हूँ। नूर उसे लिटाने लगी। ओहो, मेरी प्रिंसेस इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। शहरयार ने उसे गोद में ले लिया। नूर हटो, मुझे बाबा की गोद में बैठना है। उमैर ने उसे हटाना चाहा। मेरा प्रिंस भी मेरी गोद में आ जाए। शहरयार ने उसे भी गोद में बिठा लिया और दोनों से बातें करने लगा। अबीरा को यह मंजर बहुत खूबसूरत लगा। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। पर अभी आप तीनों ये सूप पियो। अबीरा ने उनको सूप पकड़ाया। नो मामा, आइसक्रीम खानी है, नूर मुंह बनाकर बोली। नूर मैडम, कुछ ताकत वाली चीजें भी खा लिया करो वरना ये हाथ ठीक नहीं होगा। अबीरा उसे खुद सूप पिलाने लगी। शहरयार स्पाट चेहरे के साथ ये सब कुछ देख रहा था। जी खाला, क्या हुआ? आपने यूं अचानक क्यों फ़ोन किया? अबीरा रात को मोबाइल पर आने वाली कॉल पर बात कर रही थी।
बेटा तुम जब की गई हो पलट कर नहीं देखा, एक दफ़ा भी नहीं। आगे से जवाब आया, जी खाला बस फुर्सत ही नहीं है। अबीरा सोफे पर बैठते हुए बोली, मैंने तो ये बताना था तुम्हारी माँ अकेली है, वो तुम्हें बहुत याद कर रही है, उससे एक दफ़ा मिल जाओ। क्या अकेली, ये क्या बोल रही हैं? अबीरा हैरानगी से बोली, वो सब यहीं आकर पूछ लेना, मुझे तो फ़ोन करने के लिए बोला था, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। आगे से खाला बोली, ठीक है खाला, मैं कल ही आ जाऊंगी। अबीरा ने यह कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिर अपने घर के नंबर पर कॉल करने लगी, पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। मोहित और उजाला के नंबर पर भी ट्राई किया, लेकिन उन दोनों का नंबर भी मुसलसल ऑफ जा रहा था। वो सारी रात बहुत परेशान रही। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी ही, अजीब बुरे बुरे वहम भी सताए जा रहे थे। रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख टाइम पर ना खुल पाई। जब वो उठी तो उसकी नज़र सामने दीवार पर लगे क्लॉक पर पड़ी, जहाँ घड़ी की सुई 8 पर थी। वो एक झटके से उठी। उफ खुदाया, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। वो जल्दी जल्दी पाँव में चप्पल डालकर कमरे से बाहर की तरफ भागी। जब वो नीचे आई तो सामने शहरयार नूर और उमैर को तैयार कर रहा था, जो कि उसके लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम था। बाबा मेरे बाल क्यों खींचे जा रहे हैं? नूर चिल्लाते हुए बोली। शहरयार उसके बालों को कंघी कर रहा था। बाबा मामा को उठाएं, मुझे भूख लगी है। उमैर बोला, आई एम सो सॉरी, पता नहीं मैं इतनी देर कैसे सोती रह गई। अबीरा जल्दी जल्दी शहरयार से ब्रश लेकर नूर को कंघी करने लगी। शहरयार सुकून का सांस लेकर सोफे पर बैठ गया। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अबीरा ने जल्दी से तीनों के लिए नाश्ता बनाया। उमैर और नूर नाश्ता करके अपने बैग्स लिए बाहर शहरयार की गाड़ी में बैठ गए। शहरयार भी कुर्सी से उठा और जाने लगा। जब अबीरा बोली, शहरयार मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, वो अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ते हुए बोली, इन उंगलियों पर जुल्म ढाना बंद करो और जल्दी बोलो क्या बात है। और वैसे आज तो तुम्हारा यूनिवर्सिटी का पहला दिन था, तुम तैयार क्यों नहीं हुई? शहरयार उसकी हरकत पर चोट करते हुए बोला, वो कल रात खाला का फ़ोन आया था, वो हमारे पड़ोस में रहती हैं। वो बता रही थी कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, पता नहीं किस बात की टेंशन ली है। ऊपर से मोहित भाई और उजाला भाभी का फ़ोन भी नहीं लग रहा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे आज ही जाना है। अम्मी पता नहीं कैसी होंगी। शादी के बाद मैं एक दफ़ा भी चक्कर लगाने नहीं गई। अबीरा की आखिर में आवाज़ नम हो गई और आंसू गालों पर गिर गए। शहरयार गौर से उसे सुन और देख रहा था। इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम दोपहर को तैयार रहना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें गांव छोड़ आएगा। शहरयार उसके आंसुओं से नज़रें चुरा कर बोला, अगर उमैर और नूर को पता चला कि मैं कुछ दिन के लिए जा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ जाने की ज़िद करेंगे। पहले ही उनकी स्टडी का बहुत नुकसान हुआ है, आप उन्हें अभी मत बताइएगा। अबीरा रिलैक्स होते हुए बोली, ठीक है। शहरयार कहता हुआ आंखों पर ग्लासेस चढ़ाकर बाहर की तरफ बढ़ा। शहरयार ऑफिस आ गया। वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। तभी शुमाइला वज़ीर साहब के साथ अंदर दाखिल हुई। शहरयार उन्हें देखते ही खड़ा हो गया। वो सलाम करता उनसे गले मिलने लगा। क्या मियाँ, जब से शादी हुई तुम तो ईद का चांद हो गए। वो रूठे हुए लहजे में बोले, अरे चचा जान, ऐसी कोई बात नहीं, वो प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं तो उन्हीं में मसरूफ़ होता हूँ। शहरयार आजिज़ी से बोला और उन्हें कुर्सी पर बैठने को कहा और ख़ुद इंटरकॉम पर चाय का ऑर्डर दे दिया। मैंने सुना तुमने मिस्टर हम्माद की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट साइन कर भी दिया। अजीर साहब अपने मतलब की बात पर आए, क्योंकि वो भी इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए लगे थे, लेकिन आखिर में शहरयार ने बाजी मार ली थी। हाँ चाचू, प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो साइन कर लिया। शहरयार मुस्कुराते हुए बोला, पर बंदा कोई मशवरा ही कर लेता है, मैं भी तुम्हारा अपना हूँ, भाई साहब भी इधर नहीं हैं, मगर तुम्हें तो अपनी मर्जी चलाने की आदत हो चुकी है। वो थोड़ा सख्त लहजे में बोले।